मुसलमानों को कठमुल्ला कहने वाला हाईकोर्ट जस्टिस अपने पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील कपिल सिब्बल के इस दावे के बाद से बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर सीजीआई संजीव खन्ना भी जबरदस्त भड़के हैं और तत्काल एक्शन लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। हाईकोर्ट का सिटिंग जस्टिस फंस गया है। क्या मोदी शाह ने भी इस जस्टिस को सपोर्ट किया है? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। कैसे कपिल सिब्बल ने धज्जियां उड़ा दी हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले सीजीआई संजीव खन्ना कितना भड़के हैं और क्या सख्त एक्शन लिया है, फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मंच से खड़े होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस एसके यादव ने कह दिया कि कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं और ये देश अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट पत्र लिखा गया है और सीजीआई संजीव खन्ना से सख्त एक्शन लेने की मांग की गई है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए, आज तक की इसमें लिखा भी हुआ है कि बहुमत से चलेगा देश। विवादित बयान देने वाले हाईकोर्ट जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, मंगाई है डिटेल। तो पत्र लिख दिया गया है और पत्र में साफ लिख दिया गया है कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से नहीं बल्कि बहुमत के हिसाब से चलेगा। आपको बता दें, पत्र में मांग की गई है कि इस जस्टिस पर जिसने ये बयान दिया है उस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और इतना ही नहीं, जब तक ये अपनी कुर्सी पर बरकरार है इसको कोई भी केस नहीं दिया जाना चाहिए। तो पत्र सीजीआई संजीव खन्ना के पास पहुंच चुका है और इस पत्र के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते ही बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद इस मामले को इंटरवीन किया है और तो और हाई कोर्ट से डिटेल मांग ली गई है। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जस्टिस शेखर यादव के कठमुल्ला वाले बयान पर सीजीआई ने लिया संज्ञान, कैसा एक्शन लेंगे। तो कैसा एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, कितना बड़ा ये एक्शन होने वाला है, सवाल किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है कि वो जो चाहे वो एक्शन ले सकता है। जो हाई कोर्ट का सिटिंग जस्टिस है उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, इस्तीफा लिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर बेइज्जत किया जा सकता है और तो और जेल तक भेजा जा सकता है। मैं समझता हूं दो बातें। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। कोई और रास्ता बचा नहीं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से न्याय की प्रणाली में खोट सा फैल रहा है। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल जबरदस्त भड़के हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर सकता है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल का यहां तक कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान नहीं लेगा, सख्त एक्शन नहीं लेगा, तो हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस पर महाभियोग चलाया जाएगा। और इसी के साथ कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया है कि ये जो महाभियोग चलाया जाएगा, जस्टिस को उसके पद से हटाया जाएगा, इसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम ये समझेंगे कि वो हाई कोर्ट के जस्टिस के साथ खड़े हुए हैं। बयान निकलकर सामने आया है और इस बयान ने तहलका मचा दिया है। तो ऐसा क्या कह दिया है कपिल सिब्बल ने? आगे देखिए, खबर में साफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि इस जज को हटाने
जिताने में मोदी शाह भी हमारा साथ दें, अगर वो साथ नहीं देंगे तो लगेगा कि वो जज के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कपिल सिब्बल ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि इस तरह के जस्टिस कॉलेजियम के द्वारा कैसे नियुक्त किए जा सकते हैं। और ये जो जस्टिस है एसके यादव, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? पहले तो ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जाकर शामिल होता है, फिर उसके बाद मंच से खड़े होकर इस तरीके के बयान देता है। जब न्यायपालिका की रक्षा करने वाले ही इस तरह का बयान देंगे तो देश का क्या होगा, न्याय का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कपिल सिब्बल ने यहां पर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस का भी जिक्र किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस ने भी इसी तरह से काम किया था। पहले तो ममता सरकार के खिलाफ कई फैसले निकलकर सामने आए, फिर अचानक से कलकत्ता हाई कोर्ट का जस्टिस इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो दाल में कुछ काला है या फिर की पूरी दाल ही काली है, आप समझ सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस की बात की जाए तो चर्चा हो रही है अभिजीत गंगोपाध्याय की। ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लगातार फैसले दिए, ममता सरकार के खिलाफ फैसले दिए, फिर उसके बाद अचानक से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोक लाज शर्म किस तरीके से इन लोगों ने बेच कर खाई है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहां पर बात सिर्फ एक जस्टिस की नहीं है। पिछले 4 सालों की अगर बात की जाए तो 7 ऐसे जज हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद या फिर कि इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और अगर इसमें सबसे बड़ा नाम किसी का निकलकर सामने आता है तो वो है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। आप अच्छे से जानते हैं, रंजन गोगोई ने पहले तो राम मंदिर का फैसला सुनाया और जैसे ही फैसला सुनाया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रिटायरमेंट के बाद शामिल हो गए और राज्यसभा के सदस्य बन गए। अब उसके बाद से आप देख सकते हैं कि उसी पैटर्न पर सारे के सारे जस्टिस चलते हुए नजर आ रहे हैं। कई जस्टिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें अगर सबसे बड़ा कद्दू में तीर किसी ने मारा है तो वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसके यादव। मतलब कि सारी की सारी मर्यादा ही पार हो चुकी है, तो पूरा खेल एक्सपोज हो गया है। फिलहाल कौन किसके साथ जाएगा, कौन कब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा इस जस्टिस पर? क्या संजीव खन्ना जस्टिस एसके यादव को उसके पद से हटाएंगे या फिर कि इस्तीफा लेंगे या फिर कि जेल भेज देंगे? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होंगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।